नमस्कार और स्वागत है गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा के इस मंगलवार के नए एपिसोड में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का रहस्य। यह चर्चा आध्यात्मिक प्रबोधन गीता के 18 योग पुस्तक श्रृंखला के अक्षर ब्रह्म योग खंड से ली गई है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन और सृष्टि के 3 गूढ़ आयामों का ज्ञान देते हैं। अधिभूत जो नश्वर भौतिक जगत का प्रतिनिधित्व करता है, अधिदैव जो सृष्टि के दिव्य संचालन और विश्वात्मा का प्रतीक है, और अधियज्ञ जो जीवन के आंतरिक यज्ञ आत्मा के परम समर्पण का दर्शन है। आज की चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे ये 3 सिद्धांत केवल दर्शन नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन, कर्म और ईश्वर से संबंध का आधार हैं। तो आइए इस आत्मबोध और चेतना की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और प्रवेश करते हैं गीता के ज्ञान के इस गहन रहस्य में। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का रहस्य। स्वागत है। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने वाले हैं। अक्षर ब्रह्म योग अध्याय से 3 खास शब्द हैं, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अब ये शब्द सुनने में शायद थोड़े मुश्किल लगें, लेकिन असल में ये हमारी असलियत को, इस सृष्टि को और इसमें हमारी जगह को समझने की एक तरह से चाबी हैं। और हाँ, हमारी ये जो चर्चा है ये अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ रहस्य नाम की एक किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित है। ये किताब गीता की आध्यात्मिक प्रबोधन श्रृंखला का हिस्सा है। तो आज का अपना मिशन ये है कि इन शब्दों के पीछे जो गहरा मतलब छुपा है उसे थोड़ा खोलकर समझें और देखें कि भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे रोज के अनुभव से जुड़ी चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस समझ की यात्रा को। तो सबसे पहले स्रोत हमें अधिभूत पर सोचने को कहता है। ऊपरी तौर पर देखें तो इसका मतलब शायद भौतिक दुनिया ही लगता है ना? हाँ बिल्कुल, पहला शब्द है अधिभूत। स्रोत इसे कैसे समझाता है? इसका असल मतलब क्या है? हाँ तो देखिए, स्रोत के हिसाब से अधिभूत का सीधा सा मतलब है क्षरा भाव, मतलब वो हर चीज जो नाशवान है, जो बदलती रहती है, जैसे पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इनसे बनी हर चीज, हमारा ये शरीर भी, ये सब अधिभूत है। स्रोत इस बात पर जोर देती है कि अधिभूत का नेचर ही क्षर है, मतलब लगातार बदलना और आखिर में खत्म हो जाना। क्षराभाव, ये सुनने में थोड़ा सा निराशाजनक सा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। तो स्रोत इस समझ पर इतना जोर क्यों दे रहा है? इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत बताती है कि इसे नेगेटिव तरीके से नहीं देखना है, बल्कि ये एक रियलिस्टिक नजरिया है। जब हम अधिभूत की इस क्षर वाली बात को, इसकी नाशवान प्रकृति को गहराई से समझ लेते हैं ना, तो हमारा जो मोह है, जो अटैचमेंट है इन बदलती हुई चीजों से, वो अपने आप कम होने लगता है। अच्छा, साधन भी तो है, लेकिन ये याद दिलाती है कि इनकी नश्वरता को मानना, उसको स्वीकार करना जरूरी है। और यही समझ हमें वो जो फालतू का दुख और तकलीफ होती है ना चीजों के बदलने पे, उससे बचा सकती है। ये वैराग्य की तरफ पहला कदम है, ऐसा स्रोत बताता है। समझ गया। तो अधिभूत मतलब वो जमीन जिस पर हम हैं, लेकिन वो पक्की नहीं है, बदलती रहती है। और ये जानना हमें एक तरह की मेंटल फ्रीडम देता है। हाँ, कह सकते हैं। अब स्रोत हमें अधिभूत से आगे कहाँ ले जा रहा है? अधिदैव की बात आती है। ये क्या चीज है? ये थोड़ा और गहरा लगता है। हाँ बिल्कुल, अगर अधिभूत नाशवान भौतिक तत्व है, तो अधिदैव कह सकते हैं कि ठीक उसका उल्टा है। वो अविनाशी दिव्य तत्व जो इस पूरी सृष्टि में फैला हुआ है और इसे चला रहा है। स्रोत इसे पुरुष शब्द से जोड़ता है, पुरुषश्चाधिदैवतम। यहाँ पुरुष का मतलब है वो परम चेतना, वो यूनिवर्सल आत्मा या परमात्मा जो हर कण में है और सृष्टि का बेस है। अच्छा, ये वो जीवन शक्ति है, कह लीजिए, जो जड़ चीजों में भी जान डालती है। पुरुष मतलब वो चेतना जो सब में है। स्रोत इसे और कैसे समझाता है? क्या कोई मिसाल, कोई उदाहरण दिया है जिससे ये समझना आसान हो कि ये अधिदेव काम कैसे करता है?
हाँ, स्रोत इसे एक तरह से ऐसे समझाती है जैसे मान लीजिए सूरज है, वो अपनी किरणों से पूरी धरती को रोशनी देता है, एनर्जी देता है ना? हाँ। लेकिन वो खुद इन सब से अलग ऊपर रहता है। वैसे ही अधिदेव रूपी परमात्मा पूरी सृष्टि को चला रहा है, हर जीव में जीवन शक्ति बनकर मौजूद है, लेकिन वो खुद इन सब से परे है। ये वो अनदेखी शक्ति है जिसके कारण नेचर के नियम काम करते हैं, ग्रह घूमते हैं, मौसम बदलते हैं, और हमारे शरीर में भी जो सांस चल रही है वो इसी की वजह से है। वाह। स्रोत हमें याद दिलाती है कि हर घटना के पीछे, हर जीव के पीछे इसी अधिदेव की मौजूदगी है। इसे पहचानना ही असल में दिव्यता को पहचानना है। ये तो कमाल की बात है। तो अधिभूत हो गया ये बदलने वाला भौतिक संसार, और अधिदैव हो गई वो हमेशा रहने वाली सब जगह फैली हुई चेतना। अब तीसरा शब्द है अधियज्ञ। स्रोत इसे कैसे बताता है और इन दोनों से कैसे जोड़ता है? हाँ, अधियज्ञ। इन तीनों में ये शायद सबसे ज्यादा पर्सनल और अंदरूनी कॉन्सेप्ट है, जैसा स्रोत बताता है। श्री कृष्ण खुद कहते हैं अधियज्ञो हमें वात्र देहे, मतलब इस देह में अधियज्ञ में ही हूँ। इस देह में अधियज्ञ में ही हूँ। हाँ, स्रोत इसकी व्याख्या ऐसे करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो परमात्मा का अंश है, यानी हमारी आत्मा या वो साक्षी चेतना जो सब देख रही है, वही असल में सारे यज्ञों का भोक्ता है, उनका आधार है। अधियज्ञ वो अंदरूनी प्रिंसिपल है जो हमारे कर्मों को, हमारे यज्ञों को मीनिंग देता है। अधियज्ञो हमें वात्र देहे, ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी यज्ञ या कर्म करते हैं उसका असली रिसीवर हमारे अंदर ही बैठा है। बिल्कुल। तो स्रोत बाहरी यज्ञों और इस अंदरूनी अधियज्ञ में क्या कनेक्शन बताता है? हाँ, स्रोत ये साफ करता है कि जो बाहरी यज्ञ है, जैसे हवन करना या दूसरे कर्मकांड, वो तभी मीनिंगफुल होते हैं जब वो अंदर के अधियज्ञ यानी उस परमात्मा के प्रति एक समर्पण के भाव से किए जाएं। अगर बाहर की क्रिया तो हो रही है, लेकिन अंदर मैं कर रहा हूँ वाला अहंकार है, फल की इच्छा है, तो वो सच्चा यज्ञ नहीं है। अच्छा। अधियज्ञ तो वो साक्षी आत्मा है जो हमारे हर काम, हर सोच, हर भावना को बस देख रही है। इसलिए सच्चा यज्ञ तब होता है जब हम अपने कर्मों को, अपने अहंकार को उस अंदर बैठे परमात्मा को सौंप देते हैं। स्रोत कहता है कि अधियज्ञ को समझे बिना जो बाहरी यज्ञ किए जाते हैं वो अधूरे हैं। ये सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक रिचुअल्स तक ही सीमित नहीं है। स्रोत कह रहा है कि यज्ञ जीने का एक तरीका बन सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने रोज के काम को भी यज्ञ बना सकते हैं? हाँ, यही तो स्रोत का सेंट्रल मैसेज है, कह सकते हैं। यज्ञ का असली मतलब सिर्फ आग में घी डालना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को, उनके नतीजों को और मैं करने वाला हूँ इस भाव को ईश्वर को समर्पित कर देना है। जी। इसी को निष्काम कर्मयोग कहते हैं। जी। स्रोत के अनुसार जब हम अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट की चिंता किए बिना या उस पर अपना हक जताए बिना उसे बस भगवान की पूजा समझकर करते, तो वो काम ही यज्ञ बन जाता है। ये एक लगातार चलने वाली अंदरूनी सफाई की प्रक्रिया है, अपने ईगो को गलाने का तरीका है। ये सोचना कि हमारा हर काम एक यज्ञ हो सकता है, ये तो काफी बड़ा विचार है। स्रोत में इसे समझाने के लिए कोई कहानी या उदाहरण भी है क्या? हाँ, स्रोत में एक छोटी सी पर बहुत मतलब वाली कहानी है जो इस बात को और साफ करती है। अच्छा। कहानी एक ऐसे ब्राह्मण की है जो बड़े विधि विधान से पूरी सामग्री और मंत्रों के साथ यज्ञ किया करता था। वो मानता था कि ये जो इतने बड़े बड़े कर्मकांड है, इन्हीं से उसे मोक्ष मिलेगा और भगवान खुश होंगे। जी। उसका पूरा ध्यान बाहरी रूप पर था। फिर क्या हुआ? उसे अपनी समझ की कमी का एहसास कैसे हुआ? कहानी आगे बताती है कि एक दिन एक पहुंचे हुए संत उसके गांव में आए। उन्होंने ब्राह्मण को यज्ञ करते देखा और उससे पूछा कि भाई ये सब क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण ने बड़े गर्व से अपने सारे विधि विधान और मोक्ष पाने की उम्मीद के बारे में बताया। तब संत मुस्कुराए और बोले, भाई तुम आग में घी और सामान तो खूब डाल रहे हो, पर क्या तुमने अपने मन का जो अहंकार है, जो इच्छाएं हैं, उनकी आहुति दी है? सच्चा यज्ञ तो तब होता है जब तुम अपने हर काम को, अपनी हर सांस को उस परमात्मा को सौंप दो जो तुम्हारे दिल में ही बैठा है। वही तो अधियज्ञ है। तो संत ने उसे बाहरी क्रिया से अंदर के भाव की तरफ मोड़ दिया, सीधा पॉइंट पर। बिल्कुल। स्रोत इस कहानी का इस्तेमाल यही दिखाने के लिए करता है कि अधियज्ञ का जो सार है
वो बाहरी कर्म कांड कितने परफेक्ट है इसमें नहीं है, बल्कि अंदर का समर्पण कितना गहरा है इसमें है। जब उस ब्राह्मण को ये बात समझ आई तो कहते उसने अपनी पूरी जिंदगी को ही एक यज्ञ बना लिया, हर काम ईश्वर को अर्पण। बाहरी चीजें साधन हो सकती हैं, पर मंजिल तो वो अंदरूनी कनेक्शन और समर्पण ही है जो अधियज्ञ के सिद्धांत में है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो हमने समझा उसे अगर समेटें तो अधिभूत है ये नाशवान बदलने वाली फिजिकल दुनिया, जिसकी सच्चाई को समझना हमें अटैचमेंट से बचाता है। अधिदैव है वो हर जगह मौजूद, हमेशा रहने वाली दिव्य चेतना या परमात्मा जो इस सृष्टि का आधार है और हर जीव में है। सही। और अधियज्ञ है हमारे ही अंदर मौजूद परमात्मा का वो अंश जो हमारे सारे कर्मों और यज्ञों का असली साक्षी और पाने वाला है, और जिसके प्रति समर्पण ही सच्चे यज्ञ का मतलब है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और स्रोत के अनुसार इन तीनों को एक साथ समझना बहुत जरूरी है। ये हमें एक कह सकते हैं 3D व्यू देता है। फिजिकल दुनिया अधिभूत, उसे चलाने वाली डिवाइन पावर अधिदेव, और उस डिवाइन पावर से हमारा अंदरूनी कनेक्शन अधियज्ञ। ये समझ हमें बताती है कि हम सिर्फ ये खत्म हो जाने वाला शरीर नहीं है, अधिभूत से परे हम उस बड़ी चेतना अधिदेव का हिस्सा है, और हमारे कर्मों का असर सिर्फ बाहर ही नहीं होता, बल्कि वो हमारे अंदर के स्वरूप से जुड़े हैं और उनका एक स्पिरिचुअल महत्व भी है। स्रोत के अनुसार ये ज्ञान हमें जिंदगी को और गहराई से, श्रद्धा से और एक मकसद के साथ जीने की प्रेरणा दे सकता है। ये वाकई एक बहुत ही होलिस्टिक, एक पूरा नजरिया है। इसने इन शब्दों को सिर्फ किताबी नहीं रहने दिया, बल्कि जिंदगी से जोड़ दिया। निश्चित रूप से। और अब जब हमने अधियज्ञ और अंदरूनी यज्ञ की इतनी बात की है, तो स्रोत हमें एक विचार के साथ छोड़ता है जिस पर सोचा जा सकता है। अच्छा। अगर हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा, अगर उसे सही चेतना के साथ, सही भाव से, मतलब ईश्वर को समर्पण के भाव से किया जाए, तो वो एक यज्ञ बन सकता है। तो इस पर विचार करें कि अपने रोज के जो बिल्कुल साधारण काम है, मान लीजिए घर की सफाई हो, ऑफिस का काम हो, या बस किसी की मदद करना हो, अगर इन कामों को भी इस यज्ञ वाली नजर से देखना शुरू करें, तो जिंदगी के प्रति हमारा अनुभव और हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है। क्या हर पल एक अर्पण, एक भेंट बन सकता है? इस संभावना पर सोचा जा सकता है। आप सुन रहे थे गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा का यह विशेष एपिसोड, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का रहस्य। आज की चर्चा से हमें यह समझ आया कि अधिभूत हमें नश्वरता का बोध कराता है, अधिदैव ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव कराता है, और अधियज्ञ हमें बताता है कि सच्चा यज्ञ बाहरी नहीं बल्कि आत्मा का ईश्वर को समर्पण है। जीवन के हर कर्म में जब हम ईश्वर को उपस्थित महसूस करते हैं, तो वही भक्ति, वही ज्ञान और वही मोक्ष का पथ बन जाता है। याद रखें, गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा अब हर मंगलवार को आपके लिए लेकर आता है गीता के नए अध्यायों का सार। अगले मंगलवार हम चर्चा करेंगे मृत्यु और मोक्ष का संबंध। यह जानेंगे कि कैसे स्मरण और साधना व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाती है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो शो को फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल चेतना संवाद को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो नीचे दिए गए सपोर्ट लिंक से इस आध्यात्मिक यात्रा में अपना योगदान भी दे सकते हैं। धन्यवाद। ईश्वर आपके जीवन में ज्ञान, भक्ति और संतुलन का प्रकाश सदैव बनाए रखे। हरि ओम।